हेलो दोस्तों, आशा है कि आपने गॉन गेम के सीज़न 1 की कहानी को हमारे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर देख लिया होगा, क्योंकि सीज़न 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीज़न 1 ख़त्म होता है। इसलिए हमको पहले सीज़न 1 देखना होगा, फिर सीज़न 2 की कहानी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग सीज़न 2 की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। सीज़न 1 के आखिर में आपने देखा कि साहिल ने सबको बेवकूफ़ बनाकर देश छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और सुहानी कह रही है कि वह उससे बदला लेगी। और अब यहाँ से सीज़न 2 शुरू करते हैं। एक घर का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी अंदर जाता है और गेट खटखटाता है। जैसे ही कोई गेट खोलता है वह बंदूक से गोली मार देता है। ये सब क्या था, किसने किसको मारा और क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हमको कुछ दिन पीछे चलना होगा। उस घटना के बाद से सुहानी और प्रतीक को जेल हो गई थी, क्योंकि ये लोग सबूत नहीं पेश कर पाए थे। उसके बाद से सुहानी बेल के लिए कोशिश कर रही थी और 3 महीने के बाद उसे जाकर अब बेल मिली थी। सुहानी को बेल मिलने की खबर सुनकर गुजराल परिवार भी सकते में आ गया और ये लोग भी मुंबई आ जाते हैं। सुहानी जब जेल से बाहर आई तो अमारा भी वहाँ पर आई थी। सुहानी ने कैमरे में कहा कि अगले 3 दिनों के भीतर वह साहिल का पर्दाफाश कर देगी, और साहिल यह सारी बातें सुन रहा था और भी जल्दी करने लगा बाहर जाने के लिए। वहाँ पर एक महिला अमारा से मिलने के लिए आई। उस महिला का नाम था शर्मिला गुप्ता। वह थी सीबीआई से और वह 300 करोड़ के घोटाले पर जांच कर रही थी। उसने अमारा से साहिल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साहिल तो मर चुका है। नेपाल का बॉर्डर खुलने में सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है और साहिल तैयारी कर रहा है गोरखपुर जाने के लिए। रास्ते में अमारा को चौधरी मिल जाता है और वह फिर से उसे डराता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह तुम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। हमारा घर आकर यह बात सबको बताती है। सब लोग डर जाते हैं। हमारा यह भी बताती है कि वह गई थी सुहानी से मिलने। साहिल किसी को फ़ोन पे कह रहा है कि अगर उसे देश से निकालने में मदद नहीं करोगे तो वह पासवर्ड नहीं बताएगा, और वह गोरखपुर वाली बस में चुपके से बैठ जाता है। तभी वहाँ पर चेकिंग शुरू होती है। पुलिस RT-PCR चेक कर रही थी। तभी साहिल ज़ोर से खांसने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इधर गुजराल साहब अपने परिवार के साथ मिलने जाते हैं सुहानी से। ये लोग सुहानी से कहते हैं कि अब तो बता दो साहिल को कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन सुहानी बार बार यही कहती रही कि साहिल जिंदा है और वह उसका पर्दाफाश करेगी। इसी में वह कुछ और उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे गुजराल साहब को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धक्का दे देते हैं। वह गिर पड़ती है और उसके बाद गुस्से में ये लोग वापस आ जाते हैं। सुहानी मोबाइल ऑन करती है और बताती है कि गुजराल फैमिली आई थी और उन्होंने उसे थ्रेटन किया, उसे डराया धमकाया और मारने की भी धमकी दे रहे थे। तभी सुहानी के दरवाजे की घंटी बजी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला कोई बंदूक ताने खड़ा था और उसने तुरंत गोली मार दी। यह वही पहला वाला सीन था जिसमें गोली वाला सीन दिखाया गया है। सुहानी की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी को तुरंत आनन फानन में अरेस्ट कर लिया जाता है और सभी से पूछताछ शुरू हो जाती है। सुहानी की मौत 9 से 10 के बीच हुई थी, तो शर्मिला सबसे यही पूछती हैं। प्रतीक बताता है कि इस टाइम में वह अपने क्लिनिक में था। गुजराल साहब बताते हैं कि सुहानी से बस उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं है। यही बात अमारा और सुनीता भी बताते हैं कि वो लोग चले आए थे, उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। लेकिन उनके घर के CCTV में दिखाया जाता है कि 9 से 10 के बीच में गुजराल साहब और अमारा दोनों लोग बाहर निकले थे, और जो गोली सुहानी को लगी हुई है वही सेम गोली की पिस्टल गुजराल साहब के पास लाइसेंसी है। चेक करने के लिए सभी का DNA ले लिया जाता है और चेकिंग शुरू हो जाती है। इधर बिहार पुलिस ने साहिल को पकड़ लिया था, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। इनको नहीं पता था कि साहिल 300 करोड़ लेकर भाग रहा है। साहिल को बुलाया जाता है, वह आता है, माफ़ी मांगता है और कुछ पैसे और अपनी घड़ी देकर वहां से छोड़कर निकल जाता है। इधर गुजराल परिवार को घर से बाहर न निकलने के लिए कहा जाता है और वहाँ पर पुलिस को बिठा दिया जाता है, जिससे कि ये लोग बाहर न निकल पाएँ। CBI पर इस घोटाले वाले केस को सुलझाने का बड़ा दबाव था, इसलिए शर्मिला जाती है PKC बैंक के CEO मिलन कांबलेकर के पास। वो सरासर सारी बातें नकार देते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। शर्मिला कहती है कि आपके मोबाइल पे ढेर सारे अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, अगर मुझे कोई शिनाख्त मिलती है तो हम आपको पकड़ लेंगे। इससे मिलन थोड़ा सकपकाता है और उसे सबक सिखाने के लिए एक कांड करता है। वह शर्मिला की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ की फ़ोटो उसके ऑफिस में लीक करवा देता है, जिससे कि उसे सब तिरछी नज़रों से देख रहे थे। सीनियर पटनायक भी आकर उसे सलाह देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा करो। साहिल को एक पासपोर्ट बनाने वाला चाहिए था। उसे एक आदमी मिल जाता है और 12,000 की मांग करता है। साहिल उसे दे देता है। वह उसे एक जगह पर आने के लिए कहकर चला जाता है। इधर मीडिया में सुहानी का वो वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वह कहती है कि गुजराल फैमिली उसे मारना चाहती है। शर्मिला फिर से इन लोगों के पास आती है और पूछती है, और अमारा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े पे सुहानी के खून के छींटे कैसे पड़े। तो अमारा बताती है कि जब झगड़ा होकर ये लोग वापस आए तो
अमारा अपना फ़ोन भूल गई थी, उसे वापस लेने जाती है तो सुहानी उससे झगड़ा करने लगती है और खींचातानी में उसे चोट लग गई होगी। लेकिन जब वह बाहर आई तब तक सुहानी जिंदा थी। इधर साहिल उस बताए हुए आदमी के पते पर जाता है जो फ्रॉड निकला। वहाँ पर उस आदमी का कोई पता था ही नहीं। साहिल थोड़ा सा चिल्लाता है, तभी उसे एक आदमी वहाँ से फॉलो करना शुरू कर देता है। इधर अमारा ने अपने हैकर दोस्त से कहकर वह डीएनए रिपोर्ट निकलवा ली थी। उसमें इन 3 लोगों के नाम के अलावा एक चौथा नाम भी था। यह चौथा नाम किसका था? जो सुहानी के घर पर था। और शर्मिला उसे क्यों छुपा रही थी? क्योंकि शर्मिला को भी कोई फ़ोन करता है तो वह कहती है कि मैं बाद में बात करूँगी। क्योंकि चीफ आ गए थे। चीफ ने कहा कि बहुत ज़्यादा दबाव है, अगर 2 दिन में केस नहीं सॉल्व हुआ तो केस को बंद कर दिया जाएगा। साहिल मिलन काम्बलेकर को हेल्प के लिए बार बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो गए थे और मिलन भी उसके इस घोटाले में शामिल था, इसलिए वह हेल्प मांग रहा था। और मिलन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन ट्रेसिंग पे था पुलिस के। एक बार साहिल ने उसके मैनेजर को फ़ोन कर दिया और मैनेजर ने फ़ोन उठा लिया। तुरंत पुलिस ने कॉल को ट्रेस कर लिया कि मैनेजर के मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया है और वह नंबर इस समय बिहार के सुपौल में है। शर्मिला तुरंत वहां पर पुलिस भेज देती है उसे पकड़ने के लिए। तभी साहिल के मोबाइल को 2 चोरों ने छीन लिया और वो लेकर भाग गए। लोकल पुलिस वहां पर तुरंत पहुंचती है और वहां पर दोनों चोरों को दबोच लेती है और बताती है कि ये लोग लोकल चोर हैं और वो मोबाइल किसका है ये नहीं पता। अब मिलन और उसके मैनेजर को बुलाया जाता है, लेकिन ये लोग फिर से इनकार कर देते हैं, लेकिन खूब डांट पड़ती है मैनेजर को। और शर्मिला कहती है कि अगर कोई सुराग मिला तो तुम लोग पकड़े जाओगे। इधर साहिल जब अपने होटल के कमरे में आता है तो देखता है कि कोई पहले से ही वहाँ पर उसका कुछ सामान चेक कर रहा है। वह छिप जाता है, वो आदमी उसे ढूंढता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह छिपा रहता है और उसके जाने के बाद बाहर आता है। वह चौथा आदमी कौन है जिसे शर्मिला बचा रही है, इसको पता लगाने के लिए गुजराल साहब चुपके से जाकर चौधरी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मीटिंग फिक्स करवाओ मिलन काम्बलेकर से। और मिलन से मिलकर कहते हैं कि उन्हें पता है कि तुम दोनों ने मिलकर घोटाला किया है, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इधर अमारा को सैम ने बताया कि अगर चौथे आदमी का पता लगाना हो तो शर्मिला के मोबाइल में एक वायरस छोड़ना होगा और उसका मोबाइल हैक हो जाएगा और आदमी का पता लग जाएगा। इसके लिए अमारा बहाना बनाकर शर्मिला के घर जाती है और अपनी बेगुनाही का बात करती है और बहाना बनाकर उसका मोबाइल ले लेती है और उसमें वायरस डाल देती है जिससे कि उसका मोबाइल हैक हो जाता है। इधर साहिल के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, तभी उसे 2 ड्राइवरों की आवाज़ सुनाई दी जो लोग सोनौली बॉर्डर के लिए जा रहे थे ट्रक से। और वह जाकर ट्रक में छिपकर बैठ जाता है और ट्रक वहां से चल देती है सोनौली बॉर्डर की ओर। इधर गुजराल साहब के कहे अनुसार मिलन ने भी मीडिया में बोल दिया कि सारी चाल सुहानी की थी और सीबीआई गुजराल फैमिली को फंसा रही है और वह कोई चौथा आदमी है उसको बचा रही है। यह सारा समाचार टीवी पर देखकर गुजराल साहब बड़े खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर उदास मन से अमारा आती है। वह बताती है कि वह चौथा आदमी साहिल है और ये लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि साहिल ऐसा नहीं कर सकता है, तो हमारा बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि सब कुछ साहिल ने किया है, आप बार बार उसका बचाव कर रही हो। यह सब सुनकर गुजराल साहब बाहर आते हैं और किसी को फ़ोन लगाते हैं। वह फ़ोन था साहिल को। वह पूछ रहे थे कि क्या तुमने सुहानी को मारा है? साहिल ने तुरंत मना कर दिया। तभी गुजराल साहब पीछे मुड़कर देखते हैं कि अमारा और सुनीता उसकी बात सुन रहे थे। मतलब गुजराल साहब बहुत समय से साहिल से बात कर रहे थे और उन्हें पता था कि साहिल जिंदा है। ट्रक से साहिल की आवाज़ सुनकर ड्राइवरों ने उसे पकड़ लिया। तब साहिल ने कुछ बहाना बताकर अपना दुखड़ा रोया तो इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं और ये लोग साथ में बॉर्डर की ओर निकल लिए। इधर शर्मिला के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और उसे किसी न किसी को गिरफ्तार करना ही था और वह चली आती है गिरफ्तार करने के लिए। इधर अमारा अपने पापा से कहती है कि पुलिस को बता दीजिए कि साहिल जिंदा है, नहीं तो पुलिस उसको पकड़ ले जाएगी क्योंकि उस पर ज़्यादा केस बनता है। लेकिन पापा चुप रह जाते हैं और पुलिस आती है और अमारा को पकड़कर लेके चली जाती है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। शर्मिला बार बार पूछती है लेकिन वह अमारा बार बार यही कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और उसने नहीं मारा है और यह बात आप जानती हो। गुजराल साहब ने भी अपनी पत्नी को बताया कि उनकी साहिल से बात हो रही थी और साहिल कह रहा था कि उनका सारा लोन भी चुकता कर देगा। हमारा शर्मिला को बताती है कि पापा को सब कुछ पता है, उनसे उगलवाएंगी तो सारा सब कुछ बता देंगे और उनके पापा को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। लेकिन वह भी सारी बातें इनकार कर रहे थे। तब शर्मिला ने कहा कि आप पर बहुत लंबा केस बन जाएगा और कई सालों के लिए आप जेल में चले जाएंगे, इसलिए सच्चाई बता दीजिए जिससे कि आप बच जाएं। इससे गुजराल साहब सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्या करें क्या ना करें। इधर मिलन ने भी अपने आदमियों से कहा कि साहिल जी का जंजाल बनता जा रहा है, उसे जहाँ देखो गोली मार दो। इधर आखिर में गुजराल साहब मान जाते हैं कि साहिल जिंदा है
और उसे फ़ोन लगाने को कहा जाता है और वह फ़ोन लगाते हैं। साहिल फ़ोन उठाता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और पुलिस उसको लोकेशन को पता करना शुरू कर देती है और उन्हें तब तक बात करने के लिए कहा जाता है जब तक लोकेशन नहीं मिल जाती है। इधर लोकेशन मिलने वाली होती है और गाड़ी बॉर्डर के पास पहुंचने वाली होती है। तभी मिलन के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और साहिल को बंदूक दिखाकर वहां से उतार लेते हैं। साहिल वहां से उन्हें धक्का देकर भागता है, लेकिन कुछ दूरी पर उन्हें फिर पकड़ लिया जाता है और उसे वो लोग गोली मारने वाले होते हैं। तभी पुलिस ने इन लोगों को गोली मारकर भगा दिया और आखिर में साहिल को पुलिस पकड़ लेती है और उसे वापस मुंबई लाया जाता है। उसके बाद जब गुजराल साहब शर्मिला से पूछते हैं कि सुहानी को किसने मारा, तब शर्मिला हंस देती है और कहती है कि सुहानी तो कभी मरी ही नहीं थी। दरअसल ये शर्मिला और सुहानी की ही चाल थी कि अगर सुहानी मरने का नाटक करती है और गुजराल फैमिली को फंसाया जाता है तो इन्हीं के मुंह से उगलवाया जा सकता है कि साहिल जिंदा है और फिर उसे पकड़ा जा सकता है। फिर सिस्टमेटिक तरीके से सुहानी को मारा गया, उसे मरा हुआ दिखाया गया, सारे डीएनए छोड़े गए, सारी बातें की गई जिससे कि वह मरी हुई साबित हो जाए और ये लोग उस चाल में पूरी तरीके से फंस जाते हैं और साहिल को पकड़ लिया जाता है। जेल में साहिल के पास सुहानी आती है और उसे शादी वाला रिंग उसे वापस करती है और वहाँ से चली जाती है। साहिल उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और पूरा तोड़फोड़ करता है और अपनी गलती पर बहुत दुखी होता है और सुहानी का वो वादा पूरा हो जाता है कि वह उसका पर्दाफाश करके रहेगी और वह पर्दाफाश कर भी देती है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी कहानी गॉन गेम के सीज़न 2 की। कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।